जीवन में सुख दुख का आना जाना लगा रहता है। जब भी हालात विपरीत होते हैं तो हमें विनम्रता नहीं छोड़नी चाहिए। कुछ लोग बुरे समय में निराश हो जाते हैं, स्वभाव में गुस्सा बढ़ने लगता है। ऐसी स्थितियों से बचना चाहिए। इस संबंध में एक लोक कथा प्रचलित है। लोक कथा के अनुसार पुराने समय में गुरु अपने शिष्य के साथ यात्रा कर रहे थे। यात्रा के दौरान उन्हें पहाड़ियों पर चढ़ना था और उनको पार करना था। रास्ते में गहरी खाई भी थी। अचानक क्या होता है कि शिष्य का पैर फिसल जाता है और खाई की ओर गिरने लगता है। तभी उसने एक बांस को पकड़ लिया। शिष्य के वजन की वजह से बांस धनुष की तरह मुड़ गया था, लेकिन बांस टूटा नहीं। लटके हुए शिष्य को बचाने के लिए गुरु प्रयास कर रहे थे। किसी तरह गुरु ने शिष्य का हाथ पकड़कर उसे बाहर निकाल लिया। बाहर निकलने के बाद गुरु और शिष्य अपने रास्ते पर आगे बढ़ गए। गुरु ने शिष्य से कहा, क्या तुमने वह बात सुनी जो बांस ने कही थी? तो इस बात को सुनकर शिष्य ने कहा, नहीं गुरुजी, मैंने ध्यान नहीं दिया और वैसे भी मुझे पेड़ पौधों की भाषा तो आती ही नहीं है। तो गुरुजी कृपा करके आप ही बता दीजिए कि बांस ने क्या कहा था। फिर गुरुजी ने कहा कि बांस ने हमें सुखी जीवन का एक महत्वपूर्ण सूत्र बताया है। जब तुम खाई में गिर रहे थे तब बांस ने तुम्हें बचाया। वह मुड़ गया था लेकिन टूटा नहीं था। उस रास्ते में बांस के कई पौधे उग रहे थे। गुरु ने एक बांस को पकड़कर नीचे खींचा और फिर से छोड़ दिया। बांस फिर से सीधा हो गया। गुरु ने शिष्य से कहा कि हमें बांस का यही लचीलापन अपने स्वभाव में भी उतारना चाहिए। जब तेज हवा चलती है, आंधी तूफान आते हैं तो बांस विनम्र होकर पूरा झुक जाता है और तेज हवा में भी उखड़ता नहीं है, जमीन में मजबूती से अपनी पकड़ बनाए रखता है। ठीक इसी तरह हमें भी अपने स्वभाव में विनम्रता बनाए रखनी चाहिए। तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि जीवन में जब भी हालात विपरीत हो जाएं तो गुस्से से बचें और विनम्रता का गुण कभी नहीं छोड़ें। सही समय की प्रतीक्षा करें और जब सब ठीक हो जाए हमें फिर से अपनी जगह पर पहुंच जाना चाहिए, ठीक बांस की तरह। धन्यवाद।